तो भाई थोड़ा थोड़ा भिन्नों का आपको गुणा गुणा नहीं, हमने क्या किया, जोड़ किया और भिन्नों का घटाव किया, है ना, समान हर असमान हर। अभी हम करने वाले हैं भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा। और ये आपने किया, गुणा नहीं किया, तो गुणा आपके लिए भी नई चीज़ है। ठीक, मान लीजिए कि कोई बोले कि 1/2 गुणा 1/2 कितना होता है, तो क्या उत्तर होगा आपका? 1/2, 1/2, देखो देखो ध्यान से, गुणा 1/2, पूरा ध्यान इधर, तब समझ आएगा। ये है सवाल, 1/2 गुणा 1/2। गुणा बहुत आसान है, देखो 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 देखो, ऊपर ऊपर को गुणा कर दो, अंश अंश को, इधर भी एक है इधर भी एक है, एक ही कम, एक ही कम, गुणा गुणा, बटे 2 दूनी, बस इतना ही है, 1/4। लेकिन इसका मतलब क्या है? 1/2 मैं आपको देता हूँ, 1/2 ये है। कोई बोलेगा कैसे है 1/2? तो पहले 1 दिखाना पड़ेगा। हम इस साइज को 1 मान रहे हैं, इस साइज के कागज हैं हमारे पास सारे, ये है 1, ये 1 है, तो ये 2 है, क्योंकि ऐसे ऐसे इसमें 2 आ रहे हैं। इसके हम 2 बांटे करेंगे तब ये निकलेगा, ठीक है। तो इसका नाम है 1/2। तो ये सवाल है आपके पास है, ये वाला 1/2। इसका गुणा का मतलब का भी होता है, इसका हमको 1/2 करना है, इसका। तो क्या करेंगे, इसका जो मेरे हाथ में, इसका 1/2 दो कैसे होगा? इसका 1/2, अरे 2 इससे कर देंगे, 2 मतलब बांटे 2, 2 मतलब इसके 2 बांटे कर देने, और कुछ नहीं करना, वही उत्तर है कौन प्रिया? इसके कितने बांटे करने? 2 बांटे, तो 2 बांटे कर देते हैं। 2 बांटे करके जो मिलेगा ये वही उत्तर है। अब ये कितना है? इसका साइज सही दिख रहा है ना कि 1/4 है। कैसे पता चलेगा 1/4 है? कोई बच्चा पूछेगा कैसे पता चलेगा कि 1/4 है, तो क्या करोगे? 1 पे नापोगे। बच्चों के साथ ऐसे करना पड़ता है ना, आप तो बड़े हो गए, पर जो जब आप पढ़ाओगे तो 1 2 3 4, बच्चों को यकीन तब आता है, बार 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 बार। ये नहीं कि उसको याद रहेगा आपने ये 4 हिस्से करके और तब फाड़ा था, ठीक है। तो 1/2 का भी 1/2 बराबर 1/4। अच्छा, अब इसको भी एक साथ करेंगे, उसके बाद में आपको सवाल दूंगा जो आप केवल आप ही आप करोगे। मैं आपको अभी सवाल दे रहा हूं, 1/2 का लिखो, का की जगह गुणा लिख सकते हो, 1/2 गुणा 2/3, 1/2 गुणा 2/3। आप मुझे बताओ इसका क्या उत्तर होगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे। ये है सवाल साहब। एक और कागज होता है, उस पर आपने ऐसे कर दिया, पूरे नंबर मिल गए। लेकिन सचमुच की ज़िंदगी में कहीं आप इंजीनियर बनोगे, कहीं कुछ, तो वहाँ ये बात आएगी, भाई इसका मतलब क्या है ना, कैसे हुआ ये 2/6, तब क्या करोगे? कोई आपको 1/2 दे देगा, बोलेगा ये लो जी करो, एक चलो एक फ्रेश 1/2 इसका बनाते हैं। 1/2 का मतलब है ये 1 यूनिट है ना। कहीं इंटरव्यू के लिए तुम ठीक ठाक जगह जाओगे तो ऐसे पूछते हैं, ये 1 है,
1/2 किसको बोलते हैं? इसके 2 बराबर बांटे, बराबर हिस्से। अब बांटे के हिस्से ही बटे आ गया होगा शायद। ये 2 बांटे कर दिए साहब, उस 2 में से हम एक ले लेंगे, उसको बोलते हैं 1/2। तो ये है बस आपके पास क्या है? ये इसका 2/3 करना है, इसका 2/3 करना है, तो क्या करोगे? इसका 2/3 बट्टे में क्या आवाज आ रही? 2 के बाद क्या? 3/3। वो जो नीचे वाला अंक है, जो लास्ट में आवाज आती है 3/3, 3 हिस्से करेंगे इसके। चलो जी कर देते हैं। मैं इसके 3 बराबर हिस्से कर रहा हूं। और तब क्या था सवाल? सवाल था ये पूरा कागज था 1/2, इसका हमें क्या करना है? 2/3। आपने बोला 3 हिस्से कर दो, मैंने कर दिए। अब 3 हिस्से तो हो गए, अब उत्तर कहाँ आया? सुनो, 3 हिस्से किए ना, इसका नाम क्या था? 1/2। तो 1/2 का 1/3 इतना, 1/2 का 2/3 यहाँ तक, 1/2 का 3/3 पूरा ही। समझे? किसी का भी 2/3 मतलब 3 हिस्से करो और उसमें से 2 ले लो। किसी भी चीज का 2/3 बराबर 3 हिस्से करो और 2 ले लो। तो 1/2 के भी हमने 3 हिस्से किए, 3 में से 2 ले लेंगे, तो है 1/2 का 2/3। कुछ समझ आ रहा है? कि डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? ये है उत्तर। क्या 1/2 था, उसका 2/3 मतलब यहाँ तक। चलो मैं अलग अलग फाड़ देता हूँ इनको। ये 2 पट्टियाँ, और हर पट्टी का नाम क्या है? बोलो 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 बोलो। इस एक पट्टी का नाम क्या है? इसका साइज देखो, साइज देखो, साइज देखो। इसका नाम क्या है? साइज 1/3 भी नहीं है, 1/3 साइज नहीं है ये, 1/4 भी नहीं है। 2/3 इसका मतलब आप कुछ नहीं समझे। ये साइज कौन सा है? 3/6। देखो 1 2 3 4 5 6, ये है 6/6। तो 1/2 के जब हमने 3 हिस्से किए, तो हर हिस्से का नाम है 1/6। तो 1/2 बोलो, 1/2 इस पूरे का नाम बोलो, 1/2 का 1/3 बराबर 1/6। बोलो 1/6। 1/2 का 2/3 बराबर ये 2/6। आया थोड़ा? नहीं आया, नहीं आया। तो तब तक 10 5 फल ला, तू वहां से उठा के 10 5 फल लाओ, 10 5 फल लाओ तो जल्दी से 10 5 फल लाओ तो। अच्छा 12 तो यही हो गए, कोई नीचे तो नहीं गिरा? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ जी सर। तो इससे समझिए, ये हैं 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपनी कॉपी में लिखो 12 का 2/3, 12 का 2/3, 12 का
2/3। बोलो कैसे करेंगे? बारह का 2/3 यहाँ कैसे करेंगे? तो देखो 12 हो, यहाँ देखो है 12 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 1/3 हो, कुछ भी हो, उसका जब 2/3 करना है, पहले 3 बांटे कर दो। 3 बांटे कर दो, तो इसके 3 बांटे करेंगे हम। ये 12 है ना, एक बांटे में कितना आएगा? 4 आएगा। ये हो गए 3 बांटे। तो ये है 12 का 1/3। 12 का उसमें 4 आएंगे। ये भी है 12 का 1/3। दोनों को इकट्ठा कर दिया तो 12 का 2/3 और उसमें आ जाएंगे 8, जो शायद आपका भी उत्तर आया था, है ना? 12 का आपका भी आया था 2/3। उसी प्रकार से हमारे पास अब है 1/2। जैसे 12 था, 12 की जगह अब क्या है? 1/2। जैसे हमने इसके 2/3 करने थे तो हमने 3 बांटे किए, इसके 2/3 करने थे तो हमने क्या किए? 3 बांटे। वैसे ही इसका भी 2/3 करना है तो कितने बांटे करेंगे? 3 ही बांटे करेंगे। और 3 में से कितने ले लेंगे? 2/3 चाहिए ना। हमने इसके 3 बांटे किए थे और हमने बोला था कि जो प्रत्येक बांटा है ये है 1/3 12 का और ये 2/3। उसी तरीके से ये है इस पूरे का 1/3, पूरा 1/2, 1/2 का 1/3 इतना, समझे? 1/2 का 2/3 मतलब इतना। अरे साइज है 6 वाला, साइज क्या है? 6। तो 1/6 2/6, उत्तर आया 2/6। थोड़ा समझ आया? थोड़ा आया? चलो बाकी बाद में समझेंगे, ठीक है।